हेलो साथियों, नमस्कार। आज के सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक ऐसा इनिशिएटिव लेने जा रहा है जो बहुत महत्वपूर्ण है। इनिशिएटिव क्या है? आपको दिख रहा होगा सामने, सिविल डिफेंस यूनिट इन यूपी। तो उत्तर प्रदेश क्या कर रहा है कि सिविल डिफेंस यूनिट बनाने जा रहा है। तो बहुत से लोगों को पता होगा कि आपने देखा होगा कि हमारे जो बॉर्डर है, बॉर्डर के आसपास क्या होती है? हमारी मिलिट्री होती है। आप देखोगे, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे वो इंडियन नेवी हो, इंडियन एयरफोर्स हो। लेकिन हमारे जो आम जनता है उसकी सुरक्षा के लिए क्या किया जाए? कभी कभी मान लेते हैं कि कोई डिजास्टर आ गया, कोई बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया या कोई अटैक हो गया, तो उस टाइम पर क्या किया जाए? तो जनता को अवेयरनेस करने के लिए, जनता की सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए ये एक तरीके से सिविल डिफेंस यूनिट बनाए जाते हैं। एक तरीके से ये आर्मी की तरह नहीं होता है, एक तरीके से ये वॉलंटरी ग्रुप होता है। वॉलंटरी ग्रुप क्या है? जैसे मान लेते हैं कि हम गुरुग्राम में रह रहे हैं, तो गुरुग्राम में क्या होगा कि एक वॉलंटरी ग्रुप बना दिया गया, जिसको कोई ट्रेनर आएगा, जो सरकार की तरफ से एक ट्रेनर आएगा, उनको ट्रेंड करेगा कि भाई कि कैसे, मान लेते कोई अर्थक्वेक आ गया और बहुत बड़ा कोई दिक्कत क्रिएट हो गया, तो वो जो ट्रेंड लोग हैं उनको पता है कि किसी समस्या से कैसे हैंडल करना, वो चीजें सब बताएंगे। तो उनको अवेयरनेस होती है, उनको ट्रेनिंग होती है। तो सिविल डिफेंस जो होता है बहुत नेसेसरी होता है किसी देश के लिए। जैसे आप बोलते भी हैं कि किसी देश को मजबूत बनना है तो वो पहले आंतरिक तरीके से मजबूत होना पड़ेगा। जैसे आपको बताता हूं, बहुत से लोगों को ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर, पहली बार सिविल डिफेंस कहां पर स्टार्ट हुआ था, क्यों स्टार्ट हुआ था? तो देखोगे कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो लोग पहले ही से डेवलप होना स्टार्ट हो गए, तो उनके पास धीरे धीरे सिविलाइज्ड जल्दी हो गए। तो आप देखोगे जब वर्ल्ड वॉर हुए, जब पहला विश्व युद्ध हुआ या सेकेंड विश्व युद्ध हुआ, उस टाइम पर सिविल डिफेंस की नीड पड़ी कि मान लेते कि किसी देश पर कोई अटैक हो गया, तो उस अटैक के बाद लोग डर जाते थे। तो उन लोगों को सुरक्षा देने के लिए, उनको मेंटली प्रिपेयर्ड करने के लिए ये सिविल डिफेंस बनाए जाते थे। तो आप देखोगे सबसे ज्यादा ये कहाँ कब यूज हुआ था? जब सेकेंड विश्व युद्ध हुआ था, तब ज्यादा इसका यूज किया गया था। लेकिन अब धीरे धीरे क्या है कि युद्ध से ज्यादा अब इनका उपयोग क्या किया जाता है? कोई कोई मान लेते हैं कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, जैसे मान लो अर्थक्वेक आ गया, तो वहां पर सिविल डिफेंस बहुत काम आता है। अब उत्तर प्रदेश ने क्यों किया है ये जरूरी? तो आप देखोगे हमारे दुश्मन देश बहुत हो गए आसपास। आप देखोगे चाहे हम चाइना की बात करें, चाहे हम पाकिस्तान की बात करें, इनसे हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है कि युद्ध जैसे हालात हो जाते हैं, तो इतनी बड़ी जनसंख्या को मैनेज कैसे कर सकते हैं? आप देखो, कभी भगदड़ हो गई तो लोग जितने युद्ध से नहीं मरेंगे उतने भगदड़ से मर जाएंगे। कभी कभी लोग क्या होते हैं कि हमारे जो आर्मी में लोग हैं, उनके घर की सुरक्षा होगी तो वो मोटिवेट रहेंगे। अब कोई मान लेते कोई इंडियन आर्मी में कोई पर्सन है और उसको ये पता चले कि उसके घर में कुछ दिक्कत हो गई है, या हार्ट अटैक से मर गया कोई पर्सन, या कोई अटैक हुआ, डर के मारे लोगों ने कुछ कर लिया, तो ऐसे टाइम पर हमारा सिविल डिफेंस बहुत काम आता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये सिविल डिफेंस यूनिट यूपी में बनाया है, ये आपको पता होना चाहिए। इससे एक तरीके से तो देखोगे कि न्यूज में निकला है कि यूपी के हर जिले में जल्द होगी सिविल डिफेंस यूनिट। डीएम करेंगे कंट्रोल। और इसको कौन कंट्रोल करेगा, कौन मैनेज करेगा? जो भी ये सिविल डिफेंस यूनिट बनेगी, इसको मैनेज करने वाला जो पर्सन होगा वो डीएम होगा। मतलब एक तरीके से कोई भी पर्सन है, आप मान लो सिविल डिफेंस का पार्ट बनना चाहते हो, तो एक फॉर्म भरो, आप चले जाओ, वहां पर आपको ट्रेनिंग मिलेगी। कहने का मतलब आप भी एक ऐसे नागरिक बन जाएंगे जो जिसको हर चीज की अवेयरनेस होगी कि मान लेते कि अर्थक्वेक आ जाए तो क्या करना है, क्या नहीं करना है। कि अर्थक्वेक मान लो आ जाता है तो बिल्डिंग में रहना है, तो हम लिफ्ट को यूज नहीं करेंगे, या बिल्डिंग से बाहर बाहर निकल जाओ। आग लग जाए तो क्या करना है, कोई अटैक करता है तो कैसे सिग्नल देना है दूसरे लोगों को, ये सब चीजें आपको सिखाई जाती हैं। तो आप दिमाग में ये भी आता होगा कि सर, क्या सिविल डिफेंस में जो लोग होते हैं उनको पैसा मिलता है? तो कभी कभी पैसा मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। जब ट्रेनिंग के टाइम पर दे सकती है सरकार, वो डिपेंड करता है सरकार, कभी कभी राज्य के अलग अलग कानून पर डिपेंड करता है। अब ये आता होगा कि सर ये किस कानून के तहत बना है? तो आप देखोगे कि सिविल डिफेंस एक्ट एक आया था, सिविल डिफेंस एक्ट आया था 1968 में। अब बोलोगे सर 1968 में क्यों आया? तो सिविल डिफेंस एक्ट की इसलिए नीड पड़ी कि जब चाइना ने अटैक किया था 1962 के आसपास, देखोगे, समझ गए, और हमारा फिर पाकिस्तान से भी युद्ध हुए थे, तो 1962 1965 आसपास कई युद्ध हमने देखे। तो उस टाइम पर ऐसी नीड हुई कि जनता को अवेयरनेस रखने के लिए, जनता को मोटिवेट रखने के लिए, कोई अटैक होता है तो जनता को मैनेज करने के लिए हमारे पास ऐसा ऐसा
कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो उस समय नीड पड़ी हमको सिविल डिफेंस की, समझ गए। तो सिविल डिफेंस, अब वही बात है कि हमारी डेमोक्रेसी है, कोई काम होता है तो उसके लिए हमें एक लॉ बनाना पड़ता है, तो उस लॉ के तहत ये सिविल डिफेंस बनाए गए। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या बोला है कि उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, लगभग 25 करोड़ पॉपुलेशन है। पूरे भारत का आप देखोगे 18% जो पॉपुलेशन है वो उत्तर प्रदेश में रहता है। या तो कोई आपदा आ जाए, या कोई अटैक हो जाए, या पाकिस्तान से युद्ध हो जाए, तो हम कैसे मैनेज करेंगे इतनी बड़ी पॉपुलेशन को। तो ये एक दूरदर्शी सोच है कि हम उत्तर प्रदेश में सिविल डिफेंस यूनिट बना दें हर डिस्ट्रिक्ट में। तो योगी जी ने बोला है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हमारे 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 75 डिस्ट्रिक्ट में एक सिविल डिफेंस यूनिट होनी चाहिए। और उसको कौन मैनेज करेगा, उसका जो लीडर होगा, जो उसको गाइड करेगा एक तरीके से, वो डीएम करेगा। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देख लो, ये पहली बार देखो ऐसे नोटिस निकला था कि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था, तो उस समय एक तरीके से इंग्लैंड ने ऐसा नोटिस निकाला था कि इट इज फार बेटर टू फेस द बुलेट्स देन टू बी किल्ड एट द होम बाय ए बॉम्ब। मतलब कहने का मतलब यह है कि ये इससे बेहतर है कि बॉम्ब से मर जाओ घर में, उससे बेहतर है कि बाहर किसी की सहायता करते हुए मिलो। मतलब एक तरीके से सिविल डिफेंस को मोटिवेट करने के लिए बनाया गया था कि लोग जो युद्ध में नहीं है, पार्ट नहीं ले रहे हैं, वो बाहर निकलें और एक तरीके से अपने को ट्रेनिंग लें, और जब भी ऐसी कोई आपदा आती है, इमरजेंसी आती है, उस समय सपोर्ट करें। ये आप उस समय समझ सकते हो। तो एक तरीके से यूरोपियन कंट्रीज ने इसको सिविल डिफेंस को स्टार्ट किया था, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो हर जिले में जल्द होगी सिविल डिफेंस इकाई। देखोगे सिविल डिफेंस इकाई, ऐसे लोग होंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, चाहे वो युद्ध हो, चाहे कोई आपदा हो, और अच्छे तरीके से ये लोग हैंडल करेंगे। अब हमारे लिए सिविल डिफेंस जो यूनिट है, वो हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मान लेते कि कोई आतंकवादी आया, और उसका मकसद क्या रहता है कि लोगों को डराना। कहीं विस्फोट हो गया, लोग जितने डर से भी बहुत से दहशत में लोग मर जाते हैं। तो ऐसे टाइम पर जरूरत होती है ऐसे लोगों की, समझ गए। और आंतरिक सुरक्षा भारत के लिए बहुत जरूरी है, और उत्तर प्रदेश के लिए बहुत जरूरी है। आप देखो, उत्तर प्रदेश कई राज्यों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, झारखंड की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, बिहार से बात करें। हम इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर करते हैं, बहुत सी तस्करी वहीं से होती है, नेपाल से। आतंकवादी भी कभी कभी नेपाल से उत्तर प्रदेश में आते हैं। तो ऐसे टाइम पर हमको सिविल डिफेंस की भी बहुत जरूरत है कि कोई ऐसी आपदा आती है, इमरजेंसी आती है, तो हमारे लिए सिविल डिफेंस बहुत अच्छे से काम करेगा। तो देखो, उत्तर प्रदेश के लिए सिविल डिफेंस हर डिस्ट्रिक्ट में होना बहुत जरूरी है। हमारे पास 75 डिस्ट्रिक्ट है, आपको दिख रहे होंगे। क्यों बनाना जरूरी है? आप देखोगे नेपाल इधर है, नेपाल बाउंड्री से शेयर कर रहा है इधर से, ठीक है। फिर आप देखोगे उत्तराखंड हो गया, इधर राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है। इधर से मध्य प्रदेश हो गया, इधर से बिहार हो गया, इधर से आप देखोगे झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये सब इसलिए हमारे लिए उत्तर प्रदेश में सिविल डिफेंस होना बहुत जरूरी है। यहां पर डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिविल डिफेंस आएगा, ये आप देख सकते हो। तो इन डिस्ट्रिक्ट में आएगा, ये अच्छे से जान सकते हो। और डीएम को नागरिक सुरक्षा जो नियमावली है 1968 के तहत, इसका एक तरीके से मैनेज करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ठीक है। ये आप समझ सकते हो। और आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, योगेंद्र सर यूपीपीसीएस, आप यहाँ मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और मैं सुबह सुबह 8 AM पर इसी चैनल पर मैं पढ़ाता हूँ डीसीए, डेली करंट अफेयर्स, 8 AM पर। आप मुझसे वहां पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और ऐसे आपको वीडियोज अच्छे लगते हो तो एक बार कमेंट करें, शेयर करें। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।